हेलो स्टूडेंट्स, ये जनरल साइंस का चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलयन, निलंबन और कोलोइड। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम विलयन पर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है विलयन। हम विलयन के बारे में बात करें तो विलयन की सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होता है भाई? समांगी मिश्रण होता है। इस समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण देखो ऐसा मिश्रण होता है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे इसको समझने के लिए हम लेते हैं, हमारे पास मान लो एक गिलास है जिसके अंदर हमने जो है क्या किया है, हमने यहाँ इसके अंदर नमक घोला है और ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है, यानी पानी में हमने नमक घोला है। तो यदि इसका सैंपल यहां से लें और यहां से लें, ठीक है, ए सैंपल लिया हमने और बी लिया, तो दोनों ही सैंपल में हम देखेंगे कि नमक जो है वो बराबर मात्रा में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। तो ऐसा विलयन जिसका संगठन पूरे मिश्रण में, यानी ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे मिश्रण में कैसा हो, एक जैसा हो, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स किए हुए होते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं विलयन की गुणधर्मों की, कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं विलयन के। तो विलयन के गुणधर्मों में हम सबसे पहले लेते हैं भाई विलयन के गुणधर्म। विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले प्रॉपर्टी क्या है? ये दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसके जो कण होते हैं, कण कैसे होते हैं? कण बहुत छोटे होते हैं, या कह लो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब विलयन के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। तीसरा, इसके कणों का जो व्यास है वो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम। तीसरा, इसके जो घटक हैं, चौथा, इसके जो घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो विलय और विलायक से मिलके बना है, एक विलय और एक विलायक से, तो इसके विलय और विलायक को, इसके घटकों का पृथक्करण हम छान करके नहीं कर सकते। पृथक्करण नहीं कर सकते। इसके घटकों को हम छान करके पृथक नहीं कर सकते। और पांचवा है, इसको अगर कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें अवसादन नहीं होता है। यानी विलयन कैसा होता है भाई? स्थायी होता है। विलयन स्थायी होता है, इसी कारण विलयन को कुछ समय तक अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, स्थिर छोड़ दें, तो भी इसमें देखेंगे कि हमें इसके घटकों का पृथक्करण नहीं होता है। ठीक है, तो ये विलयन के गुणधर्म है। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, यानी विलयन का जो संगठन है वो एक जैसा होता है और इसके घटक इसमें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होते हैं। इसके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, और कणों का व्यास जो है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। और इसके जो घटक होते हैं, इन घटकों को हम छान करके पृथक नहीं कर सकते। और विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी इसको अगर स्थिर छोड़ दिया जाए
तो भी इसके घटक आपस में पृथक नहीं होते, यानी इसके कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं। छठा अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि विलयन, जैसे विलयन मान लो ये कांच के ग्लास में हमने भर रखा है यहाँ पे विलयन, ठीक है, और इसमें इधर से हम लाइट पास करें, लाइट गुजारें इसमें से अगर हम लाइट गुजारें यहां से, तो हमको जो ये मार्ग है, ये मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा, मार्ग नहीं दिखेगा, यहां पे कोई मार्ग नहीं दिखेगा। मतलब विलयन के कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और उसमें से लाइट जब हम पास करेंगे तो प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव शो नहीं करता है, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, ठीक है। विलयन कौन सा प्रभाव नहीं दिखाता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। अब हम देखते हैं कि भाई विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं। तो विलयन के जो घटक हैं मेनली वो दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विलय और विलायक। तो विलयन की घटकों की हम बात कर रहे हैं। विलयन किस किस से मिलके बना होता है, विलयन बना होता है विलय और विलायक से मिलकर के। अब हम कैसे पहचाने कौन विलय है कौन विलायक है। तो विलय जो है वो कम मात्रा में होता है, ये विलय कैसा होता है, कम मात्रा में, और विलायक होता है अधिक मात्रा में, ये अधिक मात्रा में होता है। तो अधिक मात्रा में जो होता है विलायक होता है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं द्विअंगी विलयन की। द्विअंगी विलयन क्या होता है, तो द्विअंगी विलयन होता है जिसमें एक विलय हो और एक विलायक हो। मतलब एक विलायक के अंदर एक ही विलय घुला हुआ है, तो ऐसा विलयन कहलाता है द्विअंगी विलयन। अब ऐसे ही मान लो अगर होगा त्रिअंगी विलयन, तो त्रिअंगी विलयन कैसा होगा, त्रिअंगी विलयन में मान लीजिए हमने ले लिए दो विलय, ठीक है, और एक विलायक। विलायक में हमने कितने विलय घोल दिए, दो, तो घटक टोटल कितने हो गए, 3, इसलिए इसको कहा है त्रिअंगी। ऐसे ही होगा चतुष्क अंगी, ठीक है। तो ये द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुष्क अंगी विलयनों को हमने जाना, और विलयन में ये भी जाना कि विलय जो है वो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन की भौतिक प्रावस्था वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, इस विलायक के द्वारा ही निर्धारित होती है। विलायक अगर ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा, विलायक यदि द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा, विलायक यदि गैस है तो विलयन भी गैस होगा। अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन विलायक के अनुसार, भाई विलायक ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। और फिर प्रत्येक विलयन को हमने आगे 3 प्रकारों में और बांटा है। इस प्रकार विलयन कुल 9 प्रकार का हो जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ठोस विलयन। ठोस विलयन, अब ठोस विलयन क्यों ठोस है, क्योंकि उसका विलायक कैसा है, ठोस है। तो किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, उसके विलायक के द्वारा। अब यहाँ पे ठोस विलयन में हमने लिया है विलायक को ठोस। अगर ठोस के अंदर घुला हो, विलय कैसा हो, ठोस विलय ठोस विलायक में घुला हो, तो इसका उदाहरण होता है मिश्रातु जैसे पीतल किस से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ऐसे कांसा किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से, दोनों धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद देखें हम विलय, दूसरा हम देख रहे हैं द्रव किस में घुला हुआ हो, ठोस के अंदर घुला हुआ हो। तो द्रव ठोस में जैसे मरकरी क्या होता है, द्रव होता है, और वो किस में घुला हुआ हो, सोडियम के अंदर। तो मरकरी और सोडियम की मिश्र धातु हो गई, और उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम, ठीक है। मरकरी का किसी भी धातु के साथ में अगर मिश्र धातु बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं अमलगम। उसके बाद लेते हम विलय हमारा कैसा हो, गैस। तो विलय हमारा गैस है, विलायक है ठोस, ठीक है। तो विलय गैस किस में घुली हुई हो, ठोस के अंदर। तो ऐसा उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। पैलेडियम धातु होती है और हाइड्रोजन गैस उसमें अधिशोषित हो जाती है और उसके साथ में विलयन बना लेती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का किस में विलयन है,
पैलेडियम के अंदर। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पैलेडियम ठोस होता है, तो गैस का ठोस के अंदर ये विलयन होता है। फिर उसके बाद में हम विलयन के दूसरे प्रकार में चलते हैं, द्रवीय विलयन। तो द्रवीय विलयन में क्या होता है, विलायक कैसा होगा, द्रव होगा। विलयन द्रवीय है, इसका मतलब विलायक कैसा है, द्रव है। देखो विलयन यहाँ पे ठोस था, तो विलायक कैसा था, ठोस। तो विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, और यहाँ पे द्रवीय विलयन है, इसका मतलब विलायक द्रव होगा। और द्रव में विलय, अगर ठोस विलय द्रव विलायक में घुला हो, तो इसका उदाहरण है जैसे ग्लूकोज, नमक या चीनी को हम पानी में घोल दें, तो ग्लूकोज, नमक या चीनी कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और इनको हम पानी में घोलें तो पानी कैसा होता है, द्रव होता है। तो ठोस को हमने किस में घोला है, द्रव के अंदर। फिर दूसरा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होती है, आयोडीन को यदि हम एथिल अल्कोहल में घोलते हैं तो उसको हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। तो आयोडीन यहां पर कमरे के ताप पर ठोस होती है, एथिल अल्कोहल द्रव होता है, तो ठोस को हमने किस में घोला है, द्रव के अंदर। तो ये भी उदाहरण है द्रवीय विलयन का। उसके बाद में चलते हैं हम, यदि द्रव को हम किस में घोलें, द्रव के अंदर। द्रव हमारा विलय है, उसको विलायक भी कैसा है, द्रव है। जैसे एथेनॉल का जल में विलयन, तो एथेनॉल कैसा होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, जल भी द्रव होता है, तो द्रव का द्रव के अंदर विलयन। उसके बाद में अगर गैस किस में घुली हुई हो, द्रव के अंदर घुली हुई हो, तो गैस द्रव में घुली हुई हो, जैसे ऑक्सीजन का पानी में विलयन, तो ऑक्सीजन पानी में घुले होती है, और इसी कारण जो समुद्री जीव होते हैं उनको ये श्वास के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, और उसके अलावा भी यहाँ पे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सोडा वाटर होता है, शीतल जो पेय होता है सोडा वाटर, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उस सोडा वाटर के अंदर घोला जाता है। तो वहां भी हम क्या कह सकते हैं कि गैस को किस में घोला गया है, द्रव के अंदर। ठीक है, उसके बाद में विलयन के अगले प्रकार पे हम चलते हैं, वो होता है गैसीय विलयन। ठीक है, तो गैसीय विलयन में द्रव, ये विलायक कैसा होगा, गैस, क्योंकि विलयन कैसा है, गैसीय है। तो इसकी भौतिक अवस्था किससे निर्धारित हुई है, विलायक से, तो इसमें विलायक कैसा होगा, गैस। फिर हम चलते हैं ठोस को यदि गैस में घोला जाए, ठोस जैसे कपूर, कपूर को यदि हम घोल दें नाइट्रोजन में, यानी कपूर को नाइट्रोजन के साथ में हम विलयन बना दें, तो कपूर कैसा है, ठोस है, और नाइट्रोजन हमारी गैस है, तो ठोस का किस में विलयन बना रहे हैं हम, गैस के अंदर, तो ये कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। फिर दूसरा आता है द्रव का गैस के अंदर विलयन। द्रव जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, द्रव है कमरे के तापमान पर, और नाइट्रोजन गैस है, तो क्लोरोफॉर्म को यदि गैस नाइट्रोजन के अंदर घोले तो ये विलयन कहलाएगा द्रव का गैस में विलयन। फिर आता है गैस का गैस में विलयन, विलय भी हमारा गैस है, विलायक भी हमारा गैस है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, इसके अलावा हवा जो होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पे हवा भी होती है, मतलब इसी का उदाहरण होती है गैस का गैस में मिश्रण, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो अन्य गैसें हैं वो भी इसके अंदर आपस में घुली हुई होती है। ठीक है, तो ये था विलयन और विलयन के प्रकार। इसके बाद में हमारा टॉपिक है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन, निलंबन को अंग्रेजी में हम कहते हैं सस्पेंशन। निलंबन में क्या होता है, जैसे विलयन कैसा होता है, समांगी मिश्रण, और निलंबन कैसा होता है, यहां पे हम बात करें तो ये होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है, विषमांगी मिश्रण का मतलब है कि पूरे मिश्रण का संघटन एक समान नहीं होगा। ठीक है, पूरे मिश्रण में संघटन एक समान नहीं होगा। जैसे मान लो इसमें ये यहाँ पे एक बीकर है, ग्लास बीकर, इसके अंदर विषमांगी मिश्रण है, तो इस विषमांगी मिश्रण का मतलब है यहाँ पे संघटन कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, अलग अलग जगह संघटन अलग अलग होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पूरे मिश्रण के अंदर संघटन एक समान नहीं होता है, ऐसे मिश्रण को अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और दूसरा हम बात करें तो इसके कणों की साइज, कणों का आकार, तो इसके कणों का जो व्यास है वो होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। इस कारण इसके कण हम देखेंगे कि इसके कण नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कणों को हम
नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है हमारा कि अगर मान लो हमने एक ग्लास के इस कंटेनर में निलंबन को भर रखा है और यहां से हम लाइट इसके अंदर डालते हैं, अगर लाइट इसके अंदर डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका मार्ग जो है वो हमको दिखाई देगा, ऐसे मार्ग दिखाई देगा, लाइट का मार्ग हमको दिखाई देगा। इसका मतलब निलंबन क्या शो करते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव दिखाएंगे, जबकि विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि विलियन के कण बहुत छोटे हैं। ठीक है, और यहां पर विलियन के कण, इस सस्पेंशन के कण, निलंबन के कण बड़े हैं, इस कारण ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। फिर हम देखें कि इसको हम छान करके पृथक कर सकते हैं, छान कर पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है। और हम देखें अगर इसको कुछ समय तक शांत छोड़ दिया जाए तो इसके जो कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि इसका अवसादन हो सकता है, इसका अवसादन हो सकता है यदि इसको कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाए, जबकि विलयन का अवसादन संभव नहीं है। तो यहां पे कण जो है तली में बैठ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे बालू, बालू रेत का, रेत का पानी में विलयन, पानी में निलंबन, विलयन क्या, निलंबन। ठीक है, बालू रेत को हम पानी के अंदर निलंबित कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उसके बाद में उसके कण वापस बैठ जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम, निलंबन सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी पूरे मिश्रण का संघटन एक जैसा नहीं होता। कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। कण नग्न आंखों से भी देखे जा सकते हैं। अगर इसमें से प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, यानी निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। फिर हम देखें इसको छान करके भी इसके कणों को पृथक किया जा सकता है और इसका अवसाधन भी कर सकते हैं, यानी हम इसको अगर शांत छोड़ देंगे तो इसके कण कुछ समय बाद तली के अंदर बैठ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, कोलोइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलोइड, कोलोइड, कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं, देखो कोलोइड जो है, कोलोइड में एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था पर मान सकते हैं कि ये विलय होता है, और परिक्षेपण माध्यम यहां पे हम मान सकते हैं कि ये विलायक होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में निलंबित होती है। कोलोइड के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में निलंबित होती है। और हम बात करें कोलोइड की, तो कोलोइड कैसा होता है, कोलोइड विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब वही है कि पूरे मिश्रण का संघटन एक जैसा नहीं होगा। जैसे यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कोलोइड का, दूध एक कोलोइड है। दूध में हम देखें यहाँ पे, जैसे इसमें कंटेनर में दूध भरा हुआ है, तो दूध में आप देखेंगे कि फैट जो होती है, यहाँ पे फैट व प्रोटीन क्या होती है, अधिक होती है। फैट और प्रोटीन ऊपर सरफेस पर अधिक होती है, यहाँ पे अधिक होती है, जबकि अगर हम नीचे देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कम मिलेगी फैट और प्रोटीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूध कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, इसके कणों का आकार, तो कणों का व्यास जो है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। भाई जो विलयन है उसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम है, निलंबन के कणों का व्यास 1000 नैनोमीटर से ऊपर है, और इसका व्यास जो है कणों का व्यास वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके जो कण हैं नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। भाई जो
विलियन है उसके कणों को भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, कोलॉइड के कणों को भी नहीं देख सकते। किसको देख सकते हैं? निलंबन के कणों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहां नेक्स्ट कि अगर इसको शांत छोड़ दें, शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब अवसादन नहीं होता है। मतलब क्या नहीं होता है? अवसादन नहीं होगा। ठीक है, तो विलियन के जो कण थे उनको हमने शांत छोड़ा तो नीचे नहीं बैठते थे। ठीक है, निलंबन में कण नीचे बैठते हैं और कोलॉइड में भी कण नीचे नहीं बैठते हैं। सेम उसी तरह से है जैसे विलियन है। उसके बाद देखें हम क्या इसको छान करके पृथक कर सकते हैं? तो छान कर पृथक नहीं कर सकते हैं। विलियन के कणों को भी हम छान के पृथक नहीं कर सकते और कोलॉइड के कणों को भी छान के पृथक नहीं कर सकते। किसके कणों को छान के पृथक कर सकते हैं? निलंबन के कणों को छान के पृथक कर सकते हैं। और यहां पे हम बात करना चाहेंगे कि इसको अपकेंद्रण से पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रण से पृथक कर सकते हैं। अपकेंद्रण जैसे छाछ बनाते हैं दही से, है ना, दूध को जमा करके दही से छाछ बनाते हैं, तो वो अपकेंद्रण जो इसके अंदर मशीन चलाते हैं हम, उससे क्या होता है? दूध में से जो फैट और प्रोटीन है, मतलब जो मक्खन है, वो ऊपर आ जाता है। तो वो अपकेंद्रण के कारण क्या हो रहा है? हम कणों को पृथक कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें, अगर मैं कोलॉइड में से, ये कोलॉइड हमने कांच के गिलास में कोलॉइड भर रखा है और इसमें लाइट प्रवाहित कर रहे हैं इधर से, तो लाइट प्रवाहित करेंगे तो प्रकाश का मार्ग इसके अंदर भी दिखाई देता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रभाव दिखेगा? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव कौन शो करता है? टिंडल प्रभाव विलियन शो नहीं करता, निलंबन भी शो करता है और कौन? कोलॉइड भी शो करता है। ठीक है, तो ये कोलॉइड की सामान्य सी प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ कोलॉइड्स के उदाहरण देखते हैं। अब हम बात करेंगे कोलॉइड्स के उदाहरणों पर। तो ये कोलॉइड्स के उदाहरण की टेबल है, इसको समझते हैं हम। यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम है और ये कोलॉइड का प्रकार दिया हुआ है और इसमें दे रखे हैं उदाहरण। तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था, यदि ठोस के अंदर निलंबित हो तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं ठोस सोल, और इसके उदाहरण है रंगीन पत्थर और दूधिया कांच। फिर देखें, द्रव अगर ठोस के अंदर निलंबित हो तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं जेल, जैसे जेली जो होती है, जैसे अमरूद की जेली है ना, और भी फलों की जेली बनती है, पनीर है, मक्खन है, ये सब किसके उदाहरण है? इसके द्रव का ठोस में परिक्षेपण के, यानी जेल के उदाहरण है। फिर देखें हम, अगर गैस किसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस। गैस ठोस के अंदर निलंबित है, जैसे फोम, तो इसका उदाहरण है फोम। एक तो फोम ही होता है खुद, ठीक है, फिर रबड़, स्पंज, प्यूमिस, पत्थर। ठीक है, उसके बाद देखें हम, अगर ठोस द्रव के अंदर निलंबित हो तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं सोल। सोल के उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। फिर हम बात करें, अगर द्रव के अंदर निलंबित हो तो ऐसे इसको कोलॉइड को हम कहते हैं इमल्सन, और इसका उदाहरण है दूध, फेस क्रीम, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम। ठीक है, फिर हम देखें, गैस अगर द्रव में निलंबित हो तो ऐसे कोलॉइड को कहते हैं हम फोम, और इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम, जिसमें गैस किस में निलंबित होती है? द्रव के अंदर। फिर देखें हम, ठोस किस में निलंबित हो? गैस के अंदर, तो ऐसे कोलॉइड कहते हैं हम एरोसोल, जैसे धुआं। और अगर द्रव गैस के अंदर निलंबित हो तो ऐसे कोलॉइड को भी हम क्या कहते हैं? एरोसोल, जैसे कोहरा है, बादल है, कुहासा है। तो ये जो है उदाहरण है कोलॉइड के, और इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे दूध किस प्रकार के कोलॉइड का उदाहरण है? तो इमल्सन। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा जो है किसके अंदर निलंबित होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द्रव के अंदर निलंबित होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? तो इसको ध्यान रखना होगा। इसके लिए ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए इसको ध्यान रखना होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।